नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है लेसन्स फ्रॉम ग्रेट थिंकर्स कॉलम के अंतर्गत दैनिक भास्कर उज्जैन के 16 मार्च 2025 के संस्करण में प्रकाशित एक प्रेरणादायक प्रसंग, और वह है जीवन केवल एक यात्री बनने से कहीं अधिक है। और यह जो प्रसंग है वो अमेलिया एयरहार्ट से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित है। वह एक अमेरिकी विमान चालक हैं, एक लेखिका हैं। वह संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना के डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित पहली महिला हैं। वह अपने इस प्रसंग के अंतर्गत इस बात का उल्लेख करती हैं कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं है और हम केवल यात्री नहीं हैं, उससे कुछ अधिक है। वह कहती हैं कि हर किसी के पास उड़ान भरने के लिए महासागर है। अगर उनके पास इसे करने का हौसला हो तो सपनों को सीमाओं की परवाह कब होती है। सपने देखिए, उड़ान भरने के लिए महासागर है, और सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास यदि साहस है, हौसला है, तो फिर कोई सीमा भी आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। किसी कार्य को करने का सबसे प्रभावी तरीका है उसे करना। हम बहुत योजना बनाते हैं और उस योजना पर अमल किया या नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल योजना बना लेने से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि जो योजना आपने बनाई है उस पर काम करें, उस पर अमल करें, उसे ठीक ढंग से संचालित करें। वह कहती हैं आगे, अकेला रहना डरावना है, लेकिन किसी रिश्ते में रहकर अकेला महसूस करना ज्यादा डरावना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो रिश्ते हैं आपके, पारिवारिक, सामाजिक, मित्रतापूर्ण, वे सब जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु यदि रिश्तों के मध्य कुछ ऐसी बात पैदा हो जाए कि हम उन रिश्तों से प्रेम, स्नेह, दया, त्याग, सेवा, समर्पण के स्थान पर भयभीत रहने लगे, तो फिर यह बहुत डरावना है। और उससे बेहतर है कि अकेले भी रहा जा सकता है। वे सबसे पहले यही बात कहती हैं, अकेला रहना डरावना है, मतलब व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए। पर हम जिस रिश्ते में हैं, हम जिस संबंध में हैं, उस संबंध में रहते हुए किसी को कभी भी अकेलेपन का महसूस, अकेलेपन जैसा लगना नहीं चाहिए। और यह दोनों पक्ष की जवाबदारी है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बाधित ना करें जो वही कर रहा है जिसे आपने कभी असंभव कहा था। हम जीवन में ऐसा करते हैं, ऐसा होता है कि हमने हमारे जीवन में जिसको असंभव माना, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने का प्रयास करता है तो हमें लगता है कि अरे रुक जा भाई, ये असंभव है, ये नहीं होगा। पर नहीं, आप जिस काम को असंभव मानते थे, हो सकता है दूसरा व्यक्ति, सामने वाला जो कार्य कर रहा है, वह उस कार्य को पूर्णता से कर सकता है। इससे तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो कार्य हम नहीं कर सके वो किसी दूसरे व्यक्ति ने कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को कार्य करने से कभी बाधित ना करें, बल्कि उसे सहयोग देना उचित होता है। सहयोग देना ज़्यादा अच्छा होगा। उससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, और वह जब प्राप्त करेगा तो उससे आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि वो मेरे परिवार का सदस्य हो केवल। ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जिन लक्ष्यों को हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए, यदि वे हमारे बच्चे, हमारे पास के भतीजे और भतीजी और रिश्तेदार करते हैं, हमें प्रसन्नता होती है। पर यदि उस असंभव लक्ष्य को कोई भी पूरा करता है तो वह हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण होना चाहिए। वह कहती हैं, प्रयोग करें, नए लोगों से मिलें, यह किसी भी कॉलेज शिक्षा से बेहतर है। हमारी शिक्षा हमारे जन्म के साथ प्रारंभ होती है और हमारे जीवन काल तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। जब हम
इस दुनिया को विदा करते हैं, छोड़ कर जाते हैं, तब तक सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। वो कहती हैं कि हम जब नए लोगों से मिलते हैं, हमारे जीवन में प्रयोग करते हैं, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें बहुत कुछ सिखाता है और यह हमारी संस्थागत शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्णय लें कि लक्ष्य जोखिम के लायक है या नहीं। अगर है तो चिंता करना छोड़ दें। जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करें तो लक्ष्य का निर्धारण करते समय ही उससे संबंधित सभी प्रकार की जोखिम के संबंध में विचार कर लें। और यदि विचार करने के बाद हमने उस लक्ष्य को तय कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि अब हमें ये करना है, तो फिर करना है। फिर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। यदि चिंता के साथ करेंगे तो पूर्णता की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। ऐसे कार्य कभी ना करें जो अन्य लोग कर सकते हैं और करेंगे। अगर ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो वह कार्य करें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम ऐसे कार्य कभी ना करें जिन्हें और लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं या वह कर लेंगे। अगर उनके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ा तो फिर समस्या पैदा होगी, क्योंकि स्पेस छोड़ना दूसरों के लिए बहुत आवश्यक है। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऐसे कार्यों का चयन करें जो दूसरे नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी सी चर्चा है, छोटा सा प्रेरणादायक प्रसंग है जो अमेलिया एयरहार्ट से संबंधित था। और यह अमेरिका की विमान चालक थी, लेखिका थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की वह सेना की पहली डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित महिला थी। और यह बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होता है। तो हम जीवन में हम महत्वपूर्ण लोगों से सीखकर अपने जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, स्वयं प्रेरित हो सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।